नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे मरीज़ों के हवाले से जो कि यूरिक एसिड में मुब्तला हैं और वो ऐसी ग़ज़ाएँ भी इस्तेमाल करने से बाज़ नहीं आ सकते जो कि यूरिक एसिड को ज़्यादा करती हैं। उनके लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि बाज़ लोगों की ये मजबूरी होती है या बाज़ लोग सफ़र में होते हैं तो वो हर दफ़ा वो कहते हैं यार हम टिंडे तोरी कद्दू नहीं खा सकते, हमें किसी जगह मीटिंग्स में सेमिनार्स में जाना पड़ता है या हम बाज़ दफ़ा किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, घर में नहीं होते, होटलिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे रह सकें, किस अंदाज़ में हम अपने अपने यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल कर सकें। तो परेशान होने की कोई ख़ास बात नहीं है। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसके साथ आप सारा कुछ खाएँ पिएंगे फिर भी इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। तो है तो बड़े मज़े की बात इंशाल्लाह। तो ज़रा सुने, आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं, सफ़ेद ज़ीरा, सुंड और काली मिर्च। इन तीनों चीज़ों को बराबर वज़न में पीस लें, 20-20 ग्राम ले लें, पीस के पाउडर बना लें और नमक दाने में डाल लें। जब भी आप कोई खाना खाएं उस खाने के ऊपर एज आ मसाला इसे छिड़क लें, तो वो खाना इंशाल्लाह आपके यूरिक एसिड के लेवल को ज़्यादा नहीं करेगा। चाहे वो कोई भी खाना हो, चाहे वो प्रोटीन से भरपूर हो। जब आप खाना खा चुकें तब आप अदरक और सफ़ेद ज़ीरे का कावा बना के पी लें। हर खाने के बाद 2 कप ये पीने हैं, साथ ये छिड़क के खाना है। तो इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड का लेवल बिल्कुल इक्वल रहेगा, अगर ज़्यादा है तो भी कंट्रोल हो जाएगा। ये हम सिर्फ उन लोगों को बता रहे हैं जो कि ऐसी ग़ज़ाओं को तर्क नहीं कर सकते बअम्र मजबूरी, जिनके अंदर चावल, बड़ा गोश्त, मुर्गी, लोबिया, दाल चना, दाल माश वगैरह शामिल हैं, क्योंकि उनकी सफ़री मजबूरियात, उनकी कारोबारी मजबूरियात ऐसी होती हैं। बहरहाल ये इस्तेमाल करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।